नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम के इस स्टूडियो में, जहां आज हमारे साथ मौजूद है म्यूजिक इंडस्ट्री की दो नई हस्तियां, नए टैलेंट, जिनका एक गाना इन दिनों YouTube पर धूम मचा रहा है। आपने पिछले 2 दिनों में एक गाने को अगर सुना है तो ठीक है, और नहीं सुना है तो सुनना चाहिए। गाने के जो बोल हैं वो है झुट्टी फरेबी, और इस गाने को गाने वाले दोनों ही कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनु खरे और महिमादीप पटेल। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए खुशी की बात यह है कि ये दोनों कलाकार मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। जी म्यूजिक ने इनके इस गीत को लॉन्च किया है, पिछले दिनों इसका वीडियो लॉन्च हुआ है, और वीडियो लॉन्च होने के साथ ही ये गाना धूम मचा रहा है, और सिर्फ 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग इस गाने को देख और सुन चुके हैं। तो आज हमारे साथ मनु है और महिमा है, उनसे बात करेंगे इस गाने के सफर के बारे में, साथ ही उनके खुद के बारे में भी। बहुत स्वागत है मनु और महिमा आपका। थैंक यू सो मच। मनु, पहले तो इसी गाने पे बात करते हैं। ये झुट्टी फरेबी कहाँ से शुरू हुई थी ये यात्रा, और कैसे जी म्यूजिक को अप्रोच किया, जी ने इस गाने को लिया और इसको लॉन्च किया, क्या पूरी कहानी इस गाने के पीछे? एक्चुअली ये झुट्टी फरेबी जो सॉन्ग था, हमने काफ़ी पहले बनाना चालू किया था। और आप अगर जानते हो, सत्या भैया जो मेरे बड़े भाई हैं, सत्या, हम लोग साथ में ही म्यूज़िक करते हैं, लिरिक्स करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये गाना फ़ोन पे सुनाया था। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये गाना सुनाया तो मुझे पहली बार में ये बहुत अच्छा लग गया। तो हमेशा हमारा ऐसा होता है कि हम फ़ोन पे डिस्कस करके उसको कि अब कौन सा गाना बनाना है, किस कॉन्सेप्ट पे बनाना है, तो हमारी ये बात चल रही थी। तो उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये गाना अदर म्यूजिक कंपनीज भी जब हमने इसको रेडी किया तो वो फिल्म में लगाने की बात कर रही थी कि ये इस गाने को हम फिल्म में रिलीज़ करेंगे। गाना उनको इतना पसंद आया था। तो एक तरफ हमारा फिल्म का भी चलता है और दूसरी तरफ हमारा पर्सनली जो यूट्यूब के लिए हो गया या म्यूज़िक कंपनी के लिए हो गया, तो वो भी हम अपने गाने करते हैं। तो ये गाना उस वक्त तो मेरे दिमाग में बैठ गया था और मैंने डिसाइड किया कि ये गाना मैं खुद करूँगा, क्योंकि होता है ना, यूथ का आजकल ऐसा हो गया है कि इनको ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे कंटेंट उनको पसंद आता है। तो बस मेरे दिमाग में वो चला, हम लोग का डिस्कस हुआ और फिर हमने इस पे म्यूजिक पे और सारी चीज़ों पे काम करना चालू कर दिया और वो गाना आपके सामने आज है। मैं दर्शकों को बताना भूल गया, सत्या और मनु की एक संगीतकार जोड़ी है, एक तरह से मुंबई में पिछले 10 सालों से 15 सालों से ये काम कर रहे हैं, और ये गाना जो झुट्टी फरेबी है वो सत्येंद्र ने लिखा है और इन दोनों ने मिलकर उसको कंपोज किया है। गाना बहुत खूबसूरत है, हम दर्शकों को वो भी सुनाएंगे इस पूरी बातचीत के अंतर्गत। मनु, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा मुझे शायद याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश से होने के बावजूद पंजाब की भाषा पर एक कमांड भी है और उसकी खूबसूरती के साथ अल्फाजों को पिरोया गया है और फिर उसको आपने अपनी आवाज़ में गाया है। तो ये कहाँ से मतलब पहुँचे कि पंजाब की भाषा को इसमें लिया जाए, पंजाबी में गाया जाए? दरअसल बात ये है कि पंजाब का हमने थोड़ा सा ये सेमी पंजाबी रखा है। एक्चुअली हिंदी सेमी पंजाबी उसको बोलेंगे। तो क्या होता है कि आजकल लोग ये पसंद कर रहे हैं क्या कि हिंदी प्लस पंजाबी, और लोगों को थोड़ा सा पंजाबी मूड में रहते हैं। तो हमने इस गाने को पंजाबी लिरिक्स इसका रखा हुआ है और ये बड़ा आजकल लोगों को पसंद आता है। तो यूथ के हिसाब से ही हमने ये करने का ट्राई किया है। महिमा, आप भी बताएं कुछ इस गाने के बारे में, कैसे जुड़ी, कहाँ से टच किया इस गाने को, और फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने के बारे में? गाने के बारे में मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है अभी भी कि मुझे मतलब गाना तो मुझे सर के थ्रू ही मिला। एक्चुअली इन्होंने मेरी वॉइस मुंबई में सुनाई तो उन्हें बड़ी पसंद आई कि हाँ, हमें इस गाने के लिए ऐसी मैच्योर्ड वॉइस चाहिए है। बाकी मैं इतनी मैच्योर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन वॉइस उन्हें मैच्योर्ड लगी। तो बस सर ने बोला कि टेस्ट कर लेते हैं, और वैसे तो तुम्हारा डन ही है गाना, तो तुम्हें तो गाना मिलेगा ही। तो और ऊपर से पंजाबी था तो मेरे लिए तो पहला, मतलब ऐसे मैं पंजाबी सॉन्ग गाती हूँ लेकिन ये मुझे बड़ा पसंद आया झुट्टी। एक तो इसका टाइटल जो है झुट्टी फरेबी, ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने बोला कि सर के साथ मिलकर काम करते हैं और ये वाला गाना करते हैं, और हमें भरोसा भी था कि लोगों को पसंद आएगा ये गाना, क्योंकि जो इसकी लिरिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमें। बड़े कैनवस पर ये पहला बड़ा काम है आपका। हाँ, इसके पहले बहुत सारे जो काम आप कर रही थी वो इतने बड़े कैनवस पे रिलीज नहीं हुए। नहीं,
तो कहाँ से वो यात्रा शुरू हुई थी और यहाँ आकर अब कैसा लग रहा है? यात्रा मेरी मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मतलब बचपन से मुझे शौक था कि मैं सिंगर बनूं, म्यूज़िक लाइन पकड़ूं और ये सब करूं, बट मैं नीट की तैयारी कर रही थी कोटा में, लेकिन वहाँ से मेरा रुझान कुछ ज़्यादा ही बदल गया कि नहीं, ये नहीं करना है, म्यूज़िक के लिए ही मैं बनी हूँ और इसी में मैं मेहनत करूँगी और आगे बढ़ूँगी। तो मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे सपोर्ट किया और हमारी मुलाकात मनु सर से हुई, एक कंपटीशन से जो सर ने ही करवाया था, वॉइस ऑफ छतरपुर। तो हमने उसमें हिस्सा लिया और उसके बाद फिर मतलब मैं विनर थी। विनर तो सब थे उसमें, लेकिन अब एक नाम मिल जाता है, तो मुझे सर के थ्रू वो कंपटीशन मिला और उसके बाद फिर मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। उसमें भी मैं मतलब फर्स्ट पोजीशन में आई, तो मेरे पेरेंट्स ने भी और ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हमें गाना मिला। तो इससे पहले भी मैंने सर के साथ एक गाना किया था जो सर के चैनल पर रिलीज हुआ था, सत्या सर और मनु सर के जो चैनल है। वो कौन सा था? वो छज्जे पर दिल। अच्छा, हाँ, वो तो भी अच्छा वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने और वो थोड़ा फंकी टाइप का और रोमांटिक सॉन्ग था। तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा सॉन्ग था क्योंकि उसकी जो लिरिक्स थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। अच्छा, आप जहाँ से आती हैं, पर्यटन नगरी है वो खजुराहो, प्रेम, कला और संगीत का शहर है, वहाँ से अब मुंबई की यात्रा शुरू हुई है। हाँ, लगभग। क्या और आगे क्या प्लान सोच के रखे हैं? प्लान्स अभी बस सर का सपोर्ट, आप सभी का सपोर्ट और बस मेहनत करते जा रही हूँ, जहाँ मंजिल मिल जाए, जहाँ मूवी में प्लेबैक सिंगिंग के बारे में भी सोच के रखा है? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, क्या पसंद है, किस तरह से गाने का शौक है आपको, किस तरह का गाने का शौक है? वैसे तो मैंने क्लासिकल कभी सीखा नहीं ऐसा, मतलब क्योंकि अब शुरू से मैंने ऐसा कभी मुझे मौका नहीं मिला सीखने का। तो अभी मुझे मतलब कुछ साल हुए हैं सीखते सीखते, तो क्लासिकल तो मैं सीख रही हूँ। बाकी मुझे मतलब इंडो पॉप वगैरह वेस्टर्न टोन में जो सॉन्ग्स होते हैं बड़े गाने पसंद है मुझे। और पुराने गानों की तो बात ही अलग है, वो तो हम सब गाते हैं। मनु, बहुत गर्व करते हैं छतरपुर के लोग आप दोनों भाइयों पर, सत्येंद्र और आप जिस तरह से यहाँ से मुंबई गए और वहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले लगातार 10-15 वर्षों से। कभी ऐसा लगता है कि अगर छोटी जगह में, स्मॉल टाउन में कोई बच्चा पैदा होता है तो कला के क्षेत्र में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने में कुछ हर्डल्स आते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कोई रास्ता चुनते हैं और उसके लिए डेडिकेट होते हैं कुछ काम करने के लिए, किसी भी फील्ड का हो, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन उस परेशानी से घबराकर हम अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते। तो पहला पॉइंट तो मेरा हमेशा से ये रहा है, अभी पिछले 2-3 सालों से जो हम गाने बना रहे हैं, जैसे आपने बोला कि जुट्टी फरेबी, आपने जो पंजाबी रखा है, उसका मेन कारण ये था, हमने चेंज किया, जोनर चेंज किया, इसका लिरिक्स चेंज किया, क्योंकि हमारे जो पहले गाने आए हुए थे वो थोड़ा सा अलग जोनर के थे। तो हम चाहते हैं हर टाइप्स के गाने इंडिया में सुनने को हमारी तरफ से मिले, तो हमने ये किया था। और दूसरा बात जो आप बोल रहे हैं कि स्ट्रगल जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आपको परेशानियां आती हैं, तो लेकिन अगर आप उसको परेशानियों से निकलने के लिए आप क्या रास्ता ढूंढ सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप क्योंकि इसमें फाइनेंशियल से लेके ऐसा नहीं है कि आज आपने काम कर दिया, कल फिर आपको जीरो से स्टार्ट करके फिर एक नया गाना बनाना है, फिर आपको, तो ये आपकी लाइफ में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना दिया तो हो गया। आज हमने जुट्टी फरेबी बनाया है और इसके बाद हमें इससे बड़ा गाना बनाना है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम एक के बाद एक अपने गाने देते रहें। ऐसा ना हो, तो परेशानी आती है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। जो मतलब मैं कहूँगा, मेहनत करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, दोनों भाइयों की जोड़ी अभी क्या नेक्स्ट क्या सोच रही है, वो भी बताएं थोड़ा दर्शकों को। हमारा अभी नेक्स्ट गाना, वैसे तो अभी हमने ऐसा कोई प्लान अभी फिलहाल नहीं किया क्योंकि हम लोग इस गाने में थोड़ा सा फंसे हुए हैं, लेकिन इस गाने के बाद हम शायद, एक हमारा गाना है राधे कृष्णा करके, तो वो नाम राधे कृष्णा है, हाँ। भगवान के ऊपर है, लेकिन उसमें भी एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी। तो वो हम ऑनर किलिंग पे एक गाना दिखाने वाले हैं। अच्छा। तो ये इसका भी हम शूट जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी प्लान्स रहते हैं हमारे, तो अभी क्या होने वाला है तो इतना फिक्स हम नहीं बता सकते हैं, वो तो आपस में डिसाइड करके ही हम ऐसा करते हैं। तो अभी हमारा ये फिलहाल के लिए प्लान है, और बहुत सारे हमारा फिल्म में भी गाने आने वाले हैं, वो भी उसका चल रहा है काम।
तो जल्द आपको बहुत सारे गाने हमारी तरफ से मिलते रहेंगे और आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, हम ऐसे ही आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। महिमा, एक सवाल आपसे भी कि जिस तरह से छोटे शहरों में लड़कियां अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं, आपको लगता है कि छोटे शहर की लड़कियों को कला के क्षेत्र में और मौके दिए जाने की ज़रूरत है? अभी उनको आगे निकालने के लिए थोड़ा सा और सपोर्ट सोसाइटी को भी करना होगा, उनके पेरेंट्स को भी करना होगा, या गवर्नमेंट को करना होगा? क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रखा हुआ है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मतलब जितना भी किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, हम एक दिन करें, 2 दिन करें, सालों साल करें, तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जब मैं लोगों से मिलती हूँ या मेरे घर आते हैं लोग तो मेरे से पूछते हैं कि महिमा अभी क्या कर रही हो, तो मैं बोलती हूँ अभी तो हमने अपना प्रोफेशन चुन लिया है, हम सिंगिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा तो पढ़ाई में क्या कर रही हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो मैं बोलती हूँ पढ़ाई में भी हमने म्यूजिक लाइन पकड़ी है, तो हम उसमें भी एजुकेशन, मतलब चॉइस है मेरी। म्यूजिक को ही पढ़ रहे हैं। हाँ, मेरी चॉइस है, मैंने चुन लिया है। पेरेंट्स को चिंता रहती है कि लोगों को चिंता रहती है कि हाँ, जो कलाकारों का क्षेत्र है उसमें कोई स्थायित्व नहीं है। कई बार उन्हें वो लगता है कि भाई ये अस्थायी जगह है, बिल्कुल आपका फ्यूचर डिसाइड सबसे इम्पोर्टेंट ये एक डर है। ये एक हाँ, बहुत डर है। इम्पोर्टेंट हाँ। बात है जो मुझे लगती है हाँ। कि इस चीज आपके खुद के माता पिता डरते हैं। हाँ, तो होता क्या है, पहली बात तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो आप इनकरेज नहीं हो रहे हैं तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात तो ये है कि जो सारी कंडीशंस आती हैं आगे बढ़ने के लिए, उनमें हमें फाइट करना है। और पहली चीज, ऑप्शंस कोई नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं जॉब भी कर लूं, फिर मैं ये भी कर लूं, फिर मैं ये भी कर लूं, तो आप तीनों चारों चीजें खो देंगे। कई नाव पे पैर नहीं रख सकते। आपको एक ही नाव पे निकलना पड़ेगा और ये सोच के निकलना पड़ेगा, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 15 साल हो, चाहे वो 30 साल हो। इतना कॉन्क्रीट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप एक दिन फ्रंट में आएंगे, आपको मौका मिलेगा और लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मनु ने कही और महिमा ने कही कि जो भी नए कलाकार इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे कि अपना आत्मविश्वास बना कर रखिए, फ्यूचर को लेकर कोई डर मत पालिए। आप सिर्फ अपनी धुन में अगर करते रहेंगे तो एक जगह पहुंच जाएंगे, बिल्कुल कभी ना कभी। तो धीर गंभीर बातें बहुत सारी होंगी, कुछ म्यूजिक की बातें हो जाए। 2 कलाकार हमारे साथ हैं, इसी को थोड़ा झुट्टी फरेबी को गुनगुना दीजिए ताकि हमारे दर्शक सुने, फिर पीछे से हम ट्रैक भी चलाएंगे इसका। ओके ओके ओके। हाँ, उसी स्केल पे लेना। हाँ उसी पे ले लीजिए। स्केल क्या था उसका? चलो ऐसे ही कर देते हैं, आप कर देते हैं। दर्द नहीं होया तेनू कट के कलेजा मेरा, दर्द नहीं होया कहंदी रही तू एक दिल तेरा मेरा, तेनू दर्द नहीं होया झुट्टी फरे भी निकली तू। आए कैसी रे कैसी निकली तू, झुट्टी फरे भी निकली तू। दर्द नहीं होया तेनू कट के कलेजा मेरा, दर्द नहीं होया कहंदी रही तू एक दिल तेरा मेरा, तेनू दर्द नहीं होया। वाह, महिमा भी अपनी लाइन अगर इसी अंदाज में गुनगुना दे तो। बिल्कुल। मैनू इश्क तुझसे है रब तो ज्यादा वे, वक्त ने छीना मुझसे मेरा हर इरादा वे। मजबूरियाँ ये कैसी है, दूरियाँ ये कैसी, दसा तैनू की दसा तैनू, किन्ना दर्द होया तेरे दिल नू दुखा के मैनू, किन्ना दर्द होया कैसे बताऊं हाय फटिया कलेजा मेरा, किन्ना दर्द होया।
झुट्टी फरेबी निकली मैं, हाय कैसी रे कैसी निकली मैं, झुट्टी फरेबी निकली मैं। वाह, कुछ लोगों को बिठाना चाहिए था मुझे जो तालियां बजाते बाद में। हम लगा देंगे, साउंड में लगा देंगे इसको। मनु, आप अपने ज्यादातर वीडियोस में खुद ही मॉडल का किरदार निभा लेते हैं, तो वो पैसा भी बच जाता है प्रोडक्शन कंपनी का। कभी सोचा है कि धीरे से कहीं पे अगर जगह मिलेगी तो किसी फिल्म को भी देखेंगे, हीरो बनेंगे? एक्टिंग की तरफ मेरे रुझान, मेरा पूछने का बिल्कुल मैं समझ गया। देखिए, होता ये है कि हीरो बनना और ये सबकी लाइफ में एक मन होता है कि हम लाइफ में, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं इस फिल्म में आऊँ या तो अभी हमारा फोकस चल रहा है हमारे गानों में। पहले क्या होता था, मैं सिर्फ MP3 या ऑडियो को रिकॉर्ड करता था, फिर मैंने धीरे धीरे पिक्चराइजेशन करना चालू किया। फिर किसी ने बोला यार वेब सीरीज भी करनी है या उसके लिए, तो मैंने उसके लिए भी हमारा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मेरा मन है कि मैं करूं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं धीरे धीरे जो मेरी सीडी चल रही है मैं फोकस सिर्फ अपने काम पे कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा कि हम आगे जाके ऐसा कर लेंगे। ये मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं जो कुछ करूं बहुत मन से दिल से करूं और वो लोगों को पसंद आए, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके मुंह से वेब सीरीज निकला तो मुझे याद आया, बहुत सारे हर्डल्स हुआ करते थे आज से 10-15 वर्षों पहले। अब ऐसा लगता है कि जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जब से वेब सीरीज शुरू हुई हैं, या जो मोबाइल्स के जो एप्स हैं जो म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, या यूट्यूब को ही ले लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, थोड़ा सा सहायता मिली है कलाकारों को, थोड़ा सा मदद मिली है? बिल्कुल मिली है। मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ, पहले होता ये था लोगों को कुछ भी काम करने के लिए मुंबई जाना होता था। हाँ, और हम कहाँ दिखाएंगे ये बड़ी समस्या होती थी। और दूसरी बात ये हो जाती थी, जब से यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है तो हमको ये ऐसा का सोचना पड़ता था, या हमें किसी प्रोड्यूसर के पास जाना होता था, हमें किसी डायरेक्टर के पास जाना होता था कि भाई आप मुझे काम दे दो। और लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो अपने आप को प्रमोट कैसे करें। डिजिटल मार्केट आने के बाद ये चीज़ सभी कलाकारों के लिए, और मतलब ये बहुत अच्छा हो गया है कि वो अपने आप को वो प्रमोट कर सकते हैं। अब प्रमोशंस में फिर वो कितना काम कर रहे हैं, कितना फाइनेंशियली मजबूत है, वो एक अलग मैटर है। ऐसे अभी आपने सुना होगा वो बच्चा अभी स्कूल में गाता था, उसने थोड़ा सा गाना गाया बचपन का प्यार, तो उसने सोचा नहीं था हाँ, वो अपनी क्लास में टीचर के कहने पे गा रहा था। स्कूल के टाइम पे मुझसे भी गबवाते थे, मैं पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तो मेरे से हमेशा यही बोलते तू भाई आके गाना गा दे। तो मैं हमेशा करता था। अब उस समय तो ना नेट था ना कोई चीज थी, तो आप भी वायरल हो सकते थे। हाँ, मैं भी वायरल हो सकता था। तो वैसे ही था, उसने सोचा नहीं था। तो क्या ये डिजिटल, जो चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टा हो, डिजिटल मार्केट ऐसा आ गया है कि आप अगर कोई कंटेंट डालते हो और लोगों को वो पसंद आएगा, डायरेक्टली लोगों के पास जा सकता है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो बादशाह ने उस लड़के को बुलाया, उससे गवाया, CM भी उससे मिले। हाँ, तो कुछ तो मदद हुई, मदद हो गई। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आया है। अगर कोई भी कलाकार, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, तो अगर आपको काम करना है तो आप उसमें कूद जाओ और आप अपनी चीजें बनाना चालू करो। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हमको भाई, अब पहले जब हम आपको सारी चीज़ें पता होगी, हम शुरू में गए तो हमारे लिए भी ये बड़ा संघर्ष था कि भाई अब ये फिल्म आ रही है, अब ऐसा आ रहा है। अब मैंने एक टारगेट बना के रखा हुआ है कि मैं खुद करूँगा, चाहे वो प्रोड्यूस हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे कुछ हो। हमारी टीम है जो सब चीज़ें करती है। ये गाना भी हमारा गिरिराज सिंह ने, बहुत अच्छे डायरेक्टर है पंजाब के, उन्होंने किया है। उन्होंने भी जब गाना सुना था तो उनको बहुत पसंद आया, बोले सर मुझे इस गाने को डायरेक्ट करना है, ये बहुत अच्छा गाना है, और बड़े अच्छे से उन्होंने किया भी है। तो बस सीधी सी बात ये है कि आपके पास ऑप्शंस अब बहुत सारे हो गए हैं। मतलब अगर टैलेंटेड लोग एक साथ एक ग्रुप में आ जाएं तो उनको अपनी चीज को, कंटेंट को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म तो मौजूद है। भले उन प्लेटफॉर्म से इकोनॉमिक जो मैथ्स होती है वो बाद में बनेगा, वो बाद में आपको समझ में आएगी, या जो भी आप पहले आगे आइए तो काम तो करिए। तो आइए आप। हाँ। महिमा, एक गाना और जो अभी आपने बताया था, छज्जे पर दिल गाया था, वो भी बड़ा खूबसूरत गाना था। हम चाहते हैं कि 2 पंक्तियां अगर उस गाने की भी आप सुनाएं, तो याद हो तो। हाँ, जो मेरा वाला पार्ट था, हाँ वो अपना वाला पार्ट। सर का वाला पार्ट भी बहुत मजेदार है, वो भी सुनेंगे। आप अपना वाला उठा लीजिए, सर अपना वाला उठाएंगे।
यूं आते जाते बालकनी से मैंने भी है देखा, बंदा स्वीट सा लगता है तू शर्मा जी का बेटा, पर फुकरा है तू फुकरे से ना बाप करेगा शादी, रिश्ते आते हैं बिजनेस वाले नौकरी की सुन हाजी, फिर भी लगता मेरे दिल से लिंक तेरे दिल का आधार हो गया रे, मेरे छज्जे पर क्यों छोड़ गया दिल तेरा, मुझे प्यार हो गया रे, मेरे छज्जे पर क्यों छोड़ गया दिल तेरा। वाह मनु, इसका उठाइए आप शुरू वाला वो हिस्सा, बड़ी फनी लव स्टोरी थी इस गाने की। आपके YouTube चैनल पे भी जाके आप इन सब गानों को सुन सकते हैं, जो सत्या मनु के नाम से आपका खुद का YouTube चैनल है, उस पे सारे गाने पड़े हैं। तो हम इस इंटरव्यू के जरिए वो कंटेंट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनु, ओ कुड़िए क्या नजर मिली मेरी तुझसे, बीमार हो गया रे, है चाहा जब से तुझको लगता है लाचार हो गया रे, तेरे छज्जे पर मैं छोड़ आया दिल मेरा बेकार हो गया रे, ओ तेरे छज्जे पर मैं छोड़ आया दिल मेरा, छोड़ आया मैं छोड़ आया मैं छोड़ आया दिल मेरा, छोड़ आया मैं छोड़ आया मैं छोड़ आया दिल मेरा, ओ कुड़िए। वाह, ये दोनों गाने बड़े खूबसूरत हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से और अच्छा म्यूजिक बनाएंगे और आगे भी जाएंगे। आखिरी सवाल आप दोनों से, जिस तरह से अब दौर चल रहा है म्यूजिक का, जो लोग म्यूजिक में हैं, जो इंडस्ट्री में हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए एक एक ख्याल और एक एक सोच आप क्या देना चाहेंगे? अपनी तरफ से एक एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? मैं सुझाव सिर्फ एक ही देना चाहूँगा, अगर आप म्यूज़िक से है या आप कंपोजिशन करते हैं या आप लिरिक्स करते हैं, कुछ भी आप म्यूज़िक से रिलेटेड करते हैं, पहली बात तो जब हम ये काम करते हैं तो सभी म्यूजिशियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आंखें बंद करिए और बस सोचना चालू करिए, कंपोज करना चालू करिए। तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं दिल से करिए और बस प्लेटफॉर्म में डालने की कोशिश करिए। आपके पास आपको लोग सुनने आएंगे। जैसे मेरे बड़े भैया की एक लाइन है, किसे फुर्सत है हुनर देखे तुम्हारा, तुमको खुद मैदान में आना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इस लाइन ने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना म्यूज़िक दिखाने के लिए सारे लोग जिनको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आइए और मन से करिए, आपको ज़रूर लोग पसंद करेंगे, मैं ये बोल सकता हूँ। निश्चित रूप से, और आपको हुनर दिखाना पड़ेगा। आप हुनर दिखाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। इस इंटरव्यू का मकसद ऐसे ही हुनरमंद लोगों को आप तक पहुंचाने का भी था। और इस इंटरव्यू में जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर उनके भीतर भी कोई टैलेंट है तो वो हमें अपने कमेंट के जरिए इस इंटरव्यू के नीचे बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी थोड़ा सा मौका उपलब्ध हो। आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। आप भी अगर अब तक झुट्टी फरेबी गीत को नहीं सुन पाए हैं तो या तो जी म्यूजिक के पेज पे चले जाइए, यूट्यूब पे वो चल रहा है गाना, वहाँ सुन सकते हैं, या फिर सत्या मनु के पेज पर भी आप जाके इनके वो तमाम गाने सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सत्या मनु की तरफ से, मनु का और महिमादीप पटेल का, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी। नमस्कार।